Hello friends, 9 month रिजल्ट एनालिसिस और द फाइनेंशियल ईयर 2023 में आप सबका स्वागत है। दिस होल सीरीज इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाय मिस्टर पीयूष पटेल सर, हु इज द फाउंडर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट। मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया, प्रॉफिट फ्रॉम इट राजकोट से आज के सामने आपके सामने एक और नया इंडेक्स बीएससी हेल्थ केयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो बीएससी हेल्थ केयर तो ने दिखा कि जो पिछले समय कोरोना का इफेक्ट था, उसी समय के हेल्थ केयर से रिलेटेड सेक्टर की जो भी कंपनीज हो, फार्मा हो, हॉस्पिटल्स हो या डायग्नोस्टिक, सब में एक अच्छा सा उछाल दिखा था। तो कोविड खत्म होने के बाद उसमें क्या ट्रेंड है, वो ये पूरा इंडेक्स को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसमें टोटल 96 कंपनीज है। वो 96 कंपनीज में से अलग अलग देखेंगे तो उसमें कुछ फार्मा की कंपनीज है, कुछ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि रिसर्च रिलेटेड कंपनीज है, कुछ डायग्नोस्टिक रिलेटेड कंपनीज है, तो इस हॉस्पिटल से इस तरह से अलग अलग सेक्टर। अगर ओवरऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि कई सारी कंपनी जैसे है कि जिसका अभी भी साल प्रॉफिट और सेल्स में पॉजिटिव या तो नेगेटिव अलग अलग ट्रेंड है। दोनों तरीके से देखें, सेल्स और प्रॉफिट दोनों जिसका पॉजिटिव ट्रेंड है, ऐसे भी कुछ कंपनियां हैं। यानी कि हमने देखा कि लास्ट ईयर एक अच्छा सा ग्रोथ था, इस साल वो ग्रोथ थोड़ा कूल डाउन हुआ है, तो इसी वजह से कई सारी कंपनियां का सेल्स और प्रॉफिट नेगेटिव है। लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज है, 15-20 जितनी कंपनी, जिसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों पॉजिटिव है, राइट। उनमें आप देखोगे ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में उसका जो सेल्स का ग्रोथ था वो मेजोरिटी कंपनी का नेगेटिव था और प्रॉफिट का भी नेगेटिव था। तो ये इस तरह की कंपनी हो सकती है कि जिसको कोविड से इतना बेनिफिट नहीं रहा है, या तो कोविड के दौरान इतना पॉजिटिवली अफेक्टेड नहीं रही है, तो वो तभी नेगेटिव था, तो इस साल उसमें रिकवरी आई है, इसीलिए पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो पता चलेगा कि कुछ कंपनी जैसी है कि जिसका सेल्स पॉजिटिव है लेकिन प्रॉफिट का ट्रेंड नेगेटिव है। तो इसमें भी देखो तो मेजोरिटी जो कंपनीज है, कुछ कंपनीज का नेगेटिव ग्रोथ था वो अभी पॉजिटिव हुआ है, और प्रॉफिट कुछ कंपनी का जो नेगेटिव था और भी नेगेटिव हुआ है, राइट। इनसे अलावा कुछ कंपनीज ऐसी है कि सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव है लेकिन प्रॉफिट का ग्रोथ, लेकिन जो प्रॉफिट का ग्रोथ पॉजिटिव दिखा रहे उनमें से मेजोरिटी कंपनी का पहले से ही डी ग्रोथ था, वो डी ग्रोथ में थोड़ी कमी हुई है, इसीलिए यहाँ पर हमें सेल्स में पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन 96 में से अगर आप मेजोरिटी कंपनी देखोगे तो ऑलमोस्ट 54 जितनी कंपनी, यानी कि मोर देन 60% जितनी कंपनी ऐसी है कि जिसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों का ट्रेंड नेगेटिव है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हम अगर पूरा हेल्थ सेक्टर को देखें तो हेल्थ सेक्टर में हम देख रहे हैं कि जो सेल्स का ग्रोथ लास्ट ईयर 13% था वो भी 7% हो गया, और प्रॉफिट का ग्रोथ तो 10% था एवरेज, वो अभी -11%, यानी कि प्रॉफिट वो लॉस नहीं है, प्रॉफिट डाउन हुआ है, यानी कि डी ग्रोथ हुआ है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों का ट्रेंड नेगेटिव, क्योंकि हमने देखा कि मेजोरिटी कंपनी का ट्रेंड नेगेटिव है। अगर इनमें से सबसे बड़ी कंपनी के हिसाब से देखें तो हेल्थ केयर में सबसे बड़ा कंपनी जो है वो सन फार्मा है। सन फार्मा का आप ट्रेंड देखोगे तो सेल्स में भी डाउन हुआ है और प्रॉफिट भी डाउन हुआ है। सेम थिंग सिप्ला, डिवीज लैब, यानी कि शुरुआत की जो 3-4 कंपनीज है, शुरुआत की 3 कंपनीज है जो बड़ी कंपनी, वो दोनों का सेल्स और प्रॉफिट दोनों का ट्रेंड नेगेटिव है। डिवीज इसको एक अलग तरीके से आउट परफॉर्म करता है, डिवीज का सेल्स और प्रॉफिट दोनों पॉजिटिव है। सेल्स यहाँ म्यूटेड कह सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट में एक अच्छा ग्रोथ हुआ है। वो आपको उस सोच समझने के लिए उसका रिटेल, उसका जो रिजल्ट है अभी रिसेंट, उनको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। अपोलो हॉस्पिटल का भी सेल्स और प्रॉफिट में नेगेटिव ग्रोथ है। तो इसमें से अगर हम ग्रुप के हिसाब से देखें तो ग्रुप के हिसाब से हम देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप में से एक पहला ग्रुप है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट 7-8 कंपनी, पर्टिकुलरली कहे तो 8 कंपनीज है। तो 8 कंपनी में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में बायोकॉन, सन फार्मा और कोपरान, ये 3 कंपनी में सेल्स में पॉजिटिव ग्रोथ है। बाकी सभी कंपनी में सेल्स और प्रॉफिट में नेगेटिव ग्रोथ है। एक सन फार्मा एडवांस रिसर्च की जो कंपनी है, सन फार्मा फार्मास्यूटिकल वाली नहीं लेकिन उसकी जो रिसर्च वाली कंपनी है, उनका सेल्स और प्रॉफिट दोनों का पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि दोनों में डी ग्रोथ था, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में लास्ट ईयर डी ग्रोथ था, उनमें से एक रिकवरी आई है। प्रॉफिट में अभी भी डी ग्रोथ है लेकिन लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम, इसीलिए पॉजिटिव दिख रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो नेगेटिव दिख रहा है। सेम थिंग अगर आप डायग्नोस्टिक में देखोगे तो डायग्नोस्टिक की जो 6-7 कंपनी है उनमें भी मेजोरिटी कंपनी का डी ग्रोथ है, राइट। प्रॉफिट में कुछ कंपनी ने ग्रोथ किया है, बाकी कंपनियों ने डी ग्रोथ किया है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सबका ग्रोथ कम है। सेम यहाँ हम देखेंगे कि प्रॉफिट ह्यूजली अफेक्टेड हुए। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट
20, 30, 50% जितना ग्रोथ था वो इस बार सबका डी ग्रोथ हुआ है, राइट। तो ये कोविड से उनको बहुत जिन जिन कंपनियों को अच्छा फायदा हुआ था वो सभी कंपनियों में हमें डी ग्रोथ देख रहे हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनमें भी आप देखो तो 8-9 कंपनीज है। वो 9 कंपनी में से एक कंपनी कृष्णा इंस्टीट्यूट है, इनका सेल्स पॉजिटिव 24 to 27 यानी कि म्यूटेड जैसा है। बाकी सभी कंपनियों का सेल्स और प्रॉफिट दोनों टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल में अगर ग्रोथ देखोगे तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल का जो ग्रोथ था वो 30 to 50% जितना था, यानी कि बहुत अच्छा ग्रोथ था। इस बार भी ग्रोथ कम हुआ है, लेकिन फिर भी डबल डिजिट में तो ग्रोथ रहा ही। वोकार्ड को एक बात करो, जो वोकार्ड हॉस्पिटल फार्मा दोनों इंक्लूडेड है, उसका सेल्स डी ग्रोथ हुआ है। बाकी सभी कंपनी ने 10, 15, 20% जितना ग्रोथ किया है, राइट। तो इतना बायोटेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक में हमने जितना इफेक्ट दिखा, इतना इफेक्ट हॉस्पिटल में नहीं दिखा है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी भी लास्ट ईयर बहुत ज्यादा थी तो इस बार कम हुई है, राइट। तो इसी वजह से हम देखेंगे कि इस तरह की जो भी कंपनी होगी उसमें करेक्शन आया होगा। फार्मा देखें तो फार्मा एक बड़ा सेक्टर है। फार्मा में क्या है कि फार्मा रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी होगी जो एक्सक्लूसिवली अपनी ब्रांड, जैसे कि सिप्ला है, सन फार्मा है, डिवीज है, उनका खुद का ब्रांड होता है, खुद के एक मार्क से उसकी मेडिसिन बिकती है। कुछ कंपनीज ऐसी होगी कि जैसे सिगासी कंपनीज है या इस तरह की छोटी कंपनीज होगी कि जो सिर्फ एपीआई बनाती है या तो फॉर्मुलेशन बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है, तो वो प्रोडक्शन करती है लेकिन उसका कुछ खुद का ब्रांड नहीं होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होगी कि जो फार्मास्यूटिकल में फार्मा रिलेटेड यानी कि मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, साथ में हेल्थ रिलेटेड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे कि बजाज हेल्थ केयर है, तो उनमें न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स दोनों होता है। कुछ एक आध कंपनी ऐसी भी है कि जो एनिमल हेल्थ रिलेटेड यानी कि एनिमल फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये पूरा मिक्स सेक्टर है। वो अलग अलग सेक्टर को समझ डिफाइन करने जाएंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए वो सभी कंपनी को एक फार्मा के ट्रेंड के अंदर रखा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मेजोरिटी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों का ट्रेंड हमें नेगेटिव दिखेगा। कुछ कंपनी का पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर देखने जाए तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ है सेल्स और प्रॉफिट दोनों में। तो इसमें इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब सेल्स इतना लास्ट ईयर बहुत अच्छा था और इस बार इतना डी ग्रोथ होकर आया है, तो जो ये नेगेटिव ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड में सेल्स और प्रॉफिट दोनों का ट्रेंड नेगेटिव है। तो आप देखोगे कि फार्मा रिलेटेड, डायग्नोस्टिक रिलेटेड, हॉस्पिटल्स रिलेटेड जो भी स्टॉक होगा वो सब में एक अच्छा सा करेक्शन हुआ होगा। वो अभी वो सभी शेयर आपको उसके फेयर वैल्यू के आसपास मिलते होंगे, राइट। तो जब तक यहाँ से हमें पॉजिटिव ट्रेंड नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद नहीं रख सकते। तो इस तरह के कंपनी में अगर इसमें से आपने अपने रिसर्च के हिसाब से या तो आपके एडवाइजर के हिसाब से जो भी पोजीशन बनाई है उसमें अभी होल्ड कर सकते हैं। जब आपको लगे ये लेवल पे या तो आपको जब इसमें सेल्स और प्रॉफिट में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड दिखे तभी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके एडवाइजर के सलाह के हिसाब से आप उसमें और एडिशन कर सकते हो या राइट। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सब और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था। इसमें एज ए डिस्क्लेमर एक कोई टिप्स या तो रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एक कंपनी के बदले एक पूरा इंडेक्स को साथ में पीयर्स को समझने के लिए हमने आपके सामने पूरा डिटेल एनालिसिस रखा है। बात जो भी आप पोजीशन बनाए या तो आप कुछ भी इसमें से एक्शन ले तो या आपने खुद के डिसीजन से या तो आपके एडवाइजर की सलाह के बेस पर लेना। थैंक यू आप बने रहने के लिए। नेक्स्ट टाइम और एक इंडेक्स के साथ हम आपके सामने एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।